इस टॉपिक के ऊपर जो लिखता है ना, सुकून मिलता है कि आप असल में किसी का दर्द लिख रहे हैं। एक शेर स्टार्ट करते हैं जहां पे मैंने आरती और नमाज को अपनी बेटी बताया है। अगर मैं किसी लड़की का नाम ले लूंगा तो लोग धर्म जाति में बांट देते हैं कि ये तो इस धर्म की लड़की है, इसलिए मैंने सीधा हिंदू मुस्लिम अपना उठा लिया, आरती और नमाज। जितना खून तू अपने शरीर में लिए घूमता है, उतना खून एक औरत 4 दिन में बहा देती है। जितना खून तू अपने पूरे जिस्म में लिए फिरता है, उतना खून एक औरत 4 दिन में बहा देती है। किस बात का मर्द है तू, किस बात का गुमा करता है। मिट्टी से बनी औरत है, कभी अपना नाम आरती तो कभी नमाज बता देती है। और औरत की कोख में रहने वाली इबादत मतलब प्रार्थना, जिसे हम छू नहीं सकते, किसी भी इबादत को छुआ नहीं जाता, सिर्फ बोला जाता है या करा जाता है। तो औरत की कोख में रहने वाली इबादत आज चल के बुरखे में बाहर आई है। औरत की कोख में रहने वाली इबादत आज चल के बुरखे में बाहर आई है। जमाने से डर गई है शायद थोड़ा, तभी 5 वक्त की नमाज मंदिर में पढ़ के आई है। अब चलता हूं, मैं एक बात से बड़ा दुखी हूं आजकल। कोई एक शख्स है जो आपको बार बार ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है, ब्लॉक करता है, तो लेकिन वो आपके स्टेटस देखते हैं कि आप चल क्या रहा है आपकी जिंदगी में, आप इतने खुश क्यों। तो कैसा है कि एक तस्वीर है आपकी और आपके उनकी, ठीक है, वो उस तस्वीर में आप दोनों हो, लेकिन जब कभी कभी वो तस्वीर आपको क्रॉप करके आधी लगानी पड़ती है ना, टूट जाता है। और उसने मेरे से पूछा था कि दर्द क्या है, तो मैंने जवाब दिया उस बात का कि वो पूछते हैं दर्द क्या है जमाने में, कि वो पूछते हैं दर्द क्या है जमाने में। हमने कहा कलेजा फट जाता है एक तस्वीर को आधा दिखाने में। और एक मतलब एक शेर कि कभी जख्म भरते नहीं है, कभी दिल टूट जाता है। कभी जख्म भरते नहीं है, कभी दिल टूट जाता है। एक पत्थर मारने से जैसे शीशे का घर टूट जाता है। कभी जख्म भरते नहीं है, कभी दिल टूट जाता है। एक पत्थर मारने से जैसे शीशे का घर टूट जाता है। हम मनाते रहते हैं मगर मुंह मानता नहीं, और जिसे हो रूठने की आदत वो रूठ जाता है। और अगला शेर पूरा क्रेडिट मैं तहजीब हाफिज साहब को देना चाहूंगा, इसलिए आप सुन लीजिएगा इस कैलाश मिश्रा की। अब कोई हमें यह बताए कि ये इश्क है या बीमारी लगी है लड़कियों को। अब कोई हमें यह बताए कि ये इश्क है या बीमारी लगी है लड़कियों को। एक तरफ फोन बजता है, दूसरी तरफ चूल्हा जलता छूट जाता है। कि कट रही है परेशानी में जिंदगी जैसे एक निशानी में। कट रही है परेशानी में जिंदगी जैसे एक निशानी में। तुमने तो जल्दबाजी में पन्ने पलट दिए, देखो यहां मेरा किस्सा खत्म हो गया कहानी में। देखो यहां मेरा किस्सा खत्म हो गया कहानी में। और हमने सुना था कि लोग बुजुर्ग हो जाते हैं मोहब्बत करते हुए। और हमने सुना था कि लोग बुजुर्ग हो जाते हैं मोहब्बत करते हुए, लेकिन यहां एक सफेद बाल आ जाता है जवानी में। पहले तो जमीन पे एक पलंग की तस्वीर बनाई गई। पहले तो जमीन पे एक पलंग की तस्वीर बनाई गई, फिर बिछा के चादर जमीन पे एक भूखी आत्मा सुलाई गई। पहले तो जमीन पे एक पलंग की तस्वीर बनाई गई, फिर बिछा के चादर जमीन पे एक भूखी आत्मा सुलाई गई। शायद नहीं मगर हाँ, एक गरीब की बच्ची थी वो। तभी मिट्टी से लिपटे एक रोटी के टुकड़े के लिए साहब क्या खूब रुलाई गई। नदी का मालिक नाव वाला निकला। नदी का मालिक नाव वाला निकला, एक शहरी बाबू गांव वाला निकला। एक नदी का मालिक नाव वाला निकला, एक शहरी बाबू गांव वाला निकला। और कुछ कांटे जख्म अता फरमाते हैं मुझे मेरे हाथों में, उनमें एक कांटा मेरे पांव वाला निकला। कि क्या कहा, मर्द हो तो एक काम करो। क्या कहा, मर्द हो तो एक काम करो। पहले खुद को एक लड़की या औरत बनाओ,
फिर आकर मेरे बिस्तर पर लेट जाओ, और कितना दम है तुम्हें तब मैं तुमको दिखाता हूं। उठाकर जनाब शायर की कलम तेरे वहां में नामर्द लिख कर दिखाता हूं। बहुत शुक्रिया।